गजब तमाशा चल रहा है। देश भर में महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं और ये 2 बलात्कारी बाबा पैरोल में बाहर आ रहे हैं। इन बलात्कारी बाबा को झटपट पैरोल पर रिहाई कैसे मिल जाती है? जो जहां सत्ता में है वहीं बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। देश भर में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या और बलात्कार के खिलाफ जनता गुस्से में है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तथाकथित धर्मगुरुओं बाबाओं को झटपट पैरोल मिल जाती है, मानो कानून उनके चरणों में नतमस्तक हो गया है। इन बलात्कारी बाबाओं को रिहाई इतनी आसानी से मिल जाती है जैसे किसी ने उनकी अद्भुत भक्ति और साधुता को सम्मानित करने का निर्णय ले लिया हो। सत्ता के गलियारों में नैतिकता और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां अपराधियों के लिए न्याय प्रणाली ने खुद को मजाक बनाकर रख दिया है। बलात्कारी के 2 मामलों में 20 साल की सज़ा काट रहा गुरमीत राम रहीम जैसे और जब चाहता है जेल से बाहर आ जाता है। राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिनों की फरोल मिली है। सुनारिया जेल से पुलिस सुरक्षा में मंगलवार को उनकी रिहाई हुई। फरोल के दौरान राम रहीम को बागपत के बरनावा आश्रम में रहने के लिए कहा गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि राम रहीम को राज्य सरकार सोच समझकर फरलो दे। अगर पैरोल और फरलोल का हिसाब लगाएं तो बीते 4 सालों में कुल मिलाकर 10 बार राम रहीम को जेल से छुट्टी मिल चुकी है। यानी 365 में से 255 दिन राम रहीम जेल से बाहर पैरोल में बाहर आ चुके हैं। और आप इसकी लिस्ट देखिए, खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब चुनाव का माहौल रहता है बाबा जेल के बाहर आ जाते हैं। उनके ऊपर कोई केस विचरण नहीं है, उन्हें सज़ा दी गई है 20 साल की सज़ा, फिर भी इनको सरकार की तरफ से रियायत दी जा रही है। तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल में जिस तरीके से डॉक्टर का रेप के बाद हत्या कर दी गई और इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई, और अब जब कोर्ट का ही आदेश आया है कि सीबीआई इसमें जांच करेगी, तब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। किसी को भी फांसी की सज़ा हो या ना हो, किसी को जेल की सज़ा हो या ना हो, ये सब सरकार के फ़ायदे और नुकसान पर डिपेंड करता है। सरकार जब चाहेगी अपने फ़ायदे से ऐसे लोगों को बाहर निकालती रहेगी, और जब चाहेंगे ऐसे लोग सरकार की नज़र में जेल के अंदर रहेंगे और उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। सरकार जो भी हो, राज्य बदलते हैं, राज्य के हिसाब से सरकारें बदलती हैं। कहीं विपक्ष के सत्ता के लोग सरकार चला रहे हैं तो कहीं सत्ता के लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर कोई अपने ही गुनाह को छुपाता हुआ और दूसरे के गुनाह को ढोल पीट पीट कर बताते हैं। जैसे इन दिनों में उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी के ही 2 कार्यकर्ताओं को, या ऐसे बोल दूं कि जो पहले काम करते थे कार्यकर्ताओं को, एक तो डिम्पल यादव के जो करीबी हैं उनके ऊपर भी रेप का आरोप लगा है। अयोध्या में ही रेप का आरोप लगा है। तो देखना ये है कि सरकार तो यहाँ पर बीजेपी की है, लेकिन आरोप लग रहे हैं समाजवादियों के ऊपर। तो बीजेपी को बहुत मौका मिल रहा है उनके ऊपर उंगली उठाने की। लेकिन अगर वही बात की जाए तो आखिर जब इन बाबाओं को रिहा किया गया है तो वहाँ किसकी सरकार है साहब? आखिर क्यों चुनाव के वक्त बार बार आप उन्हें बाहर निकालते हैं? उन पर तो सभी केस लागू हो चुके हैं, वो तो 20 साल की सज़ा काट रहे हैं। मतलब माने तो कोर्ट ने उन्हें मुजरिम करार दे दिया है, तभी तो 20 साल की सज़ा दी है। तो फिर आप उन्हें बाहर क्यों निकालते हैं? और ये सिर्फ 1-2 बात नहीं है, आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वो जब जिसे चाहती है अपने फ़ायदे के लिए पैरोल में बाहर निकालती आई है। और जब यही काम अगर विपक्ष के लोग करते हैं तो ढोल नगाड़े पीट पीट कर ये कहा जाता है कि विपक्ष के लोग आएंगे तो तानाशाही बढ़ेगी। सच्चाई तो ये है साहब कि सरकारें जिसकी भी हो, सत्ता जिसके भी हाथ में हो, सत्ता के नशे में चूर होकर लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें सत्ता दी गई है आम जनता की खुशहाली के लिए। उन्हें आप सम्मान दें, लेकिन सम्मान देने का काम कोई नहीं करता है। आज हर कोई आम जनता अगर कोर्ट के दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा और अगर कोर्ट इसमें आदेश नहीं देगा तो सरकार किसी भी जगह में हो, सरकार का काम है वो लीपापोती करती रहती है। नया मामला कलकत्ता का है, जहां पर पूरी कोशिश की गई ममता बनर्जी सरकार की तरफ से कि
केस को रफा दफा किया जाए। लेकिन जब लड़की के माँ बाप कोर्ट में गए तब जाके ममता सरकार थोड़ी नर्म हुई और अब कह रही है कि इन्हें तो फांसी होनी चाहिए। अब देखना यह है कि फांसी होती है या इन्हें भी बरी कर दिया जाता है या फिर ऐसे ही ये भी पैरोल में बाहर आते रहेंगे। फिलहाल आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, असुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।